हाँ जी बेटा। तो लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। सामने ध्यान देते हैं हम, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल का OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लेकिन अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो नाउ इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप। तो H2SO4 और H3PO4 ये H प्लस प्रोवाइड करेंगे, ये H प्लस उस OH को H2O में कन्वर्ट करेगा जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, वहां कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनता है E1 के अंदर। तो इन दोनों के साथ तो रिएक्शन E1 होगी, यहां कोई H प्लस ही नहीं है तो इनके साथ में रिएक्शन E2 रिएक्शन होगी। फिर ये अल्कोहल 140 170 ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं अपन, तो यहाँ हाई टेम्परेचर पर तो एलिमिनेशन हो जाएगा और लो टेम्परेचर पर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को विलियमसन ईथर कंटिन्यूएशन इथरिफिकेशन बोलते हैं, और ये इसका मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे थे। देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो कमेस्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसलिए वहां थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई चाहिए होती है। 2 डिग्री 3 डिग्री में थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो, कंसंट्रेशन भी कम कर सकते हो आप। तो जैसे 2 डिग्री में मान लो 85% H3PO4 चाहिए, तो यहां पर तो 20% ही H3PO4 चाहिए अपन को। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ रिएक्शंस अपन पढ़ रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट है सम अदर रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शन, पहला है ऑक्सीडेशन। अदर रिएक्शन में पहला है ऑक्सीडेशन। देखो यहां मेरे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे CH3 CH2 और OH। इसके ऑक्सीडेशन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां से यहां तक तो है पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां तक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो यहां पर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अगर यहां 2 डिग्री होता, जैसे CH3 CH OH और ये CH3, जब यहां से H और H रिमूव करूंगा -2H, तो यहां से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH3। इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल पहले, अच्छा ऑक्सीडेशन तो पता है ना तुम्हें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। अगर मान लो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल की बातें हैं,
अगर 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में अपन बातें करें, अल्कोहल 2 डिग्री, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो पहले कीटोन बनेगा और कीटोन का नो फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है इजीली। ठीक है, तो ये नोट कर लें आप ऊपर की रिएक्शन। पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कौन करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, हो गया इतना? यहां से ये H और H बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 2 डिग्री। हो गया इतना नोट? चलो अब देखो यहां पर, अगर यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल होता, CH3, C, इधर CH3, इधर CH3, इधर OH। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे होगा? यहां हाइड्रोजन है, दूसरी जगह हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका नो ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर यहां मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अब ये 3 डिग्री वाली तो चाहो तो रहने दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा लिखाऊंगा इसे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है पहला पीसीसी, इसे बोलते हैं पिरीडीनियम, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक मिनट पहले समझो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग वाले तो पता है KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। अपन माइल्ड की बातें कर रहे हैं कि मुझे अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक अगर लिमिट करना है, रोकना है तो, वरना स्ट्रॉन्ग लोगे तो वो एल्डिहाइड तक रोकेगा नहीं। पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मुझे तो यही रोकना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसी के एग्जाम्पल बता रहा हूं। एरो के ऊपर लिखा होगा सिंपल पीसीसी, ठीक है। तो यहां पर पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इसका एग्जाम्पल जैसे ये हो गया मेरे पास पिरीडीन, ये हो गया HCl और ये हो गया CrO3। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो डोनर एटम होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया लोन पेयर, तो उस पर आएगा पॉजिटिव, और जो H+ था उस पर आएगा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा न्यूट्रल, और प्लस के बगल में कौन आ जाएगा? Cl- प्लस CrO3। इस तरह से इसे लिखा जाता है। पिरीडीन होगा, HCl होगा, CrO3 होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, और यहां PCC लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्ट कर देगा RCHO में। 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, एक ये H, एक ये H। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरे पास है RCH CH3 और OH, ये 2 डिग्री, ठीक है। तो ये PCC क्या करेगा? यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा और इसे कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड OCH3 में, और 3 डिग्री का कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ करेगा, और ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ करेगा। दोनों ही कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका नोट कर लें इतना।
हो गया इतना नोट? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर यहां 3 डिग्री अल्कोहल होता ना तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल अगर यहां पीसीसी होता तो नो रिएक्शन। इसका मतलब अपन डिफरेंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं बेटा। यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल कुछ नहीं बनाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेम ही काम करता है, RCH2OH। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां अगर मुझे कॉपर 300 दिया जाए, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो वही 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है। अगर यहां पर RCH3 इधर OH है, अगेन कॉपर 300 डिग्री लिया जाए, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OCH3। सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो तो वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। अरे सेम ही तो बन रहा है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज कीटोन। लेकिन अगर यहां पर डिफरेंस यहां आता है, CH3 ये OH, ठीक है। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां अगर आप कॉपर 300 की रिएक्शन कराओगे तो यहां हो जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और यहां से HOH बाहर निकल जाएगा। जब HOH बाहर निकल जाएगा तो यह आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3, और क्या बन जाएगा? एल्कीन। आप देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कॉपर 300 डिग्री जो होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये उनको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये नोट कर लो, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, बहुत ही कॉमन।
हो गया बेटा? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में अब अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कैसे उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो उन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक तो मैंने बताया था ल्यूकास रिएजेंट, याद करो ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा था, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में अल्कोहल बना रहा था, ठीक है, और 5 से 10 मिनट में रिएक्शन बन रहा था, आरएक्स बन रहा था वहाँ, और 3 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला आधे घंटे में रिएक्शन कर रहा था। तो आरएक्स की वहाँ टर्बिडिटी आती है। एक है कॉपर 300, ये भी अपन ने ऊपर पढ़ा। एक आता है भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ये मेरे पास क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। अब यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस। तो ये क्या करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। पहले किस में कन्वर्ट करेगा भाई, यहां से एक H गया, एक H यहां से गया, तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो उनके बीच में एक बॉन्ड पहले से एक और बन जाएगा। तो ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। फिर यहां क्या आ जाएगा, K2Cr2O7H प्लस। फिर अब क्या हो जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, एसिड में। यही तो आपने ऊपर पढ़ा है, अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड का फर्दर एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग वाला तो सिंपल यहां से कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है। लेकिन अगर यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल होता, आप ये नोट कर लें साथ साथ में, मेथड टू डिस्टिंग्विश। वन डिग्री को कन्वर्ट करेगा ये एसिड में, K2Cr2O7 का कौन सा कलर होता है, ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, है ना। KMnO4 का कलर होता है पर्पल।
ये जो K2Cr2O7 है इसको अपन यूज करते हैं अल्कोहल डिटेक्शन टेस्ट के अंदर। ये मैं वहां पढ़ा चुका हूं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जैसे मानो यहां मेरे पास अल्कोहल, यहां मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH। नॉर्मल जो अल्कोहल होता है वो इथेनॉल होता है। जब इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 से कराएंगे तो ये तो +6 के अंदर है, ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा Cr+3 में, यानी ये ऑरेंज कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका रिडक्शन हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, एल्डिहाइड में नहीं रोकेगा, सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। ठीक है, तो वो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि वो कहेगा ट्रैफिक पुलिस वाला कि इसमें फूंक मारो। ठीक है, फिर फूंक मारेंगे तो अल्कोहल अगर किसी ने ले रखा होगा तो अल्कोहल के पार्टिकल इसमें चले जाएंगे, K2Cr2 उस सॉल्यूशन में भरा होगा तो कांटेक्ट में आएंगे तो रिएक्शन होगी। तो जैसे ही रिएक्शन हुई उसका ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। इसका मतलब वहां अल्कोहल है, नोट करो भाई। अब वो देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है ना, जो ऑर्गेनिक में ऐड हुई है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपन सारे चैप्टर्स में इनको कवर करते हुए चलते हैं। जैसे ल्यूकास रिएजेंट पहले हो चुका, विक्टर मेयर टेस्ट हो रहा है, इस तरह से अपन ऑर्गेनिक में पहले ही सबको कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ ज़्यादा बचता नहीं है ऑर्गेनिक में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट हाँ जी। अब इस विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर अपन जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो लेते हैं फॉस्फोरस प्लस I2 यानी PI3, वही PCl3 जैसा होता है। लेकिन मैं बता चुका हूँ PI3 और PBr3 स्टेबल नहीं होते, इसलिए अपन को फॉस्फोरस प्लस Br2 और फॉस्फोरस प्लस I2 यूज करना पड़ता है। वहाँ PCl3 तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है, PCl5 PCl3 SOCl2 SN2 रिएक्शन होती है, कल भी बताया होगा मैंने आपको, कल परसों भी। तो ये फॉस्फोरस प्लस I2 पहला, सेकेंड रिएजेंट AgNO2, थर्ड HNO2 और फिर NaOH। अब आप पहले 1 मिनट मेरी बात समझें, सामने ध्यान दे, पहले नोट मत करना, पहले समझना। ठीक है, जैसे यहां मेरे पास है R1 डिग्री अल्कोहल, डिफरेंस करना है अपन को, तो डिफरेंस बताना है कैसे कैसे अलग अलग रिएक्शन होती है। एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, इधर आ जाएगा RCH2OH, RCH
CH3 और इधर आ जाएगा OH, RCCH3 CH3 और ये आएगा OH। सबसे पहले इसके रिएक्शन कराऊंगा फॉस्फोरस प्लस I2 से, ये क्या बनाएगा, PI3 बनाएगा। तो यहां सब्सटीट्यूशन होगा, SN2 रिएक्शन होगी, आयोडीन जाएगा OH को सब्सटीट्यूट करेगा, तो यह आ जाएगा RCH2I। यहां फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन कराऊंगा, RCH3 और यहां लग जाएगा I। सेम फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन कराऊंगा, RCH3 और इधर लग जाएगा आयोडीन। ये तो पहला रिएक्शन। अब क्या करेंगे, AgNO2 से रिएक्शन। यहां मेरे पास है AgNO2, Ag, फिर ये आ जाएगा ऑक्सीजन और ये आ जाएगा Na, ये होता है AgNO2। यहां नाइट्रोजन पे भी देखो, यहां पर आएगा डेल पॉजिटिव, यहां आएगा डेल नेगेटिव। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन डोनेट करेगा कौन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन। क्यों भाई, क्योंकि उसकी EN कम होती है, EN। तो ये अब ये जाकर अटैक करेगा। मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं बेटा, AgNO2 और KNO2 वाली, है ना, KNO2 वाली। KNO2 में भी रिएक्शन तो वो तो कंपाउंड तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, आयनिक होता है। तो K+ और I- होता है, O- होता है। फिर अटैक कौन करता है, O- करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें होती है, O- में। लेकिन जब न्यूट्रल चार्ज की और न्यूट्रल की बात करेंगे तो चार्ज वाले को प्रायोरिटी देंगे। फिर जब न्यूट्रल की बात करेंगे तो फिर EN देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये AgI बाहर निकल जाएगा, ये Ag और ये I, और वो नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, RCH और ये आ जाएगा RCH2। N एक डबल बॉन्ड O है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, सिंपल। अब यहां पर ये कैसा बॉन्ड है बेटा जी, पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड के बगल में मेरे पास में क्या है, 2α H है, दिख रहे हैं क्या आपको। sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगे H, α H। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा टोटोमरिज्म। अगर यहां टोटोमरिज्म हो जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहां, ठीक है। तो टोटोमरिज्म भी करवा सकते हैं, वरना सीधा अपन पहले एक रिएक्शन भी करवा सकते हैं। मेरे पास में यहां एक रिएजेंट भी तो है, HNO2, HNO2। थोड़ा ओपन करके लिखूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। तो यह आ जाएगा RC डबल बॉन्ड N और यह आ जाएगा OH और ये NO2। मुझे एक बात बताओ आप, श्वेता आप एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है इसके पास एसिडिक H है या नहीं है। मुझे नहीं पता कंपाउंड के पास है या नहीं है। तो OH कंपाउंड का पार्ट नहीं है क्या, तो फिर इसका मतलब इस कंपाउंड के पास एसिडिक H है, सिंपल है ना। तो अब मैं लास्ट में क्या करूं, इसके रिएक्शन करा दूं किससे, NaOH से। अरे ये तो करेगा ना, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक H। और जो अगर एसिडिक H है मतलब ये कंपाउंड क्या है, एसिड। और एसिड क्या करता है, बेस में सॉल्यूबल होता है। एसिड इज सॉल्यूबल इन बेस, सॉल्यूबल इन बेस, ठीक है।
तो ये जो कंपाउंड बनता है ये रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है, रेड कलर। आगे देखते हैं, इसके बाद में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं AgNO2 से, AgONO, ये लोन पेयर यहां जाकर अटैक करेगा, यहां से आयोडीन बाहर निकल जाएगा, तो AgI बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा RCH, इधर आ जाएगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO2 से, तो ये आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आप देखो ध्यान नहीं दे रहे, मैंने यहां पर इसको इस तरह से लिखा था और यहां मैंने इसको पलट के लिखा है, क्योंकि मुझे यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। यहां 2 हाइड्रोजन थे और यहां ऑक्सीजन है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहां तो एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर इधर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलता, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है OH। अब ये H और ये OH क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा -H2O, तो क्या बनेगा RC, इधर आ जाएगा N डबल बॉन्ड O और ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। इसे बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और इसे बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो श्वेता आप मुझे दोबारा बताओ कि अब जो कंपाउंड मेरे पास आया है क्या उसके पास एसिडिक एच है? अगर ये कंपाउंड एसिडिक एच नहीं रखता, इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से कराऊं तो क्या ये बेस से बातें करेगा क्या भाई? नहीं करेगा। अरे एसिड ही बेस में सॉल्यूबल होता है बेटा, अब उसमें एसिडिक एच ही नहीं तो बेस से बातें ही नहीं करेगा, बेस में सॉल्यूबल नहीं होगा। तो सब कुछ रिएक्शन हो रही है, पहला वाला रेड कलर का सॉल्यूशन बना रहा है, दूसरा वाला ब्लू कलर का बना रहा है, पहला वाला NaOH में सॉल्यूबल है, दूसरा वाला NaOH में सॉल्यूबल नहीं है। अब चलते हैं बात यहां पर, AgNO2, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहां से आयोडीन बाहर निकल जाएगा -AgI, तो क्या हो जाएगा RC, इधर CH3, इधर CH3 और इधर कौन जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO2 से कराऊं, HNO2 से इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहां नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उस ऑक्सीजन वाले NO2 वाले कार्बन पे ना तो H है ना उस पे OH है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये कैसा कैसा सॉल्यूशन होगा? कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन। इसी विक्टर मेयर टेस्ट को और क्या बोला जाता है? इसे RBC टेस्ट बोलते हैं, RBC टेस्ट। क्या मतलब है RBC का? 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर सॉल्यूशन बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर है? ये नोट कर लेंगे।
करो आगे, नोट करो। इसका मतलब अपन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो समझ आ गया होगा आपको। हो गया क्या नोट?
तो अपन कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो एक कंक्लूजन नोट कर लो। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? रेड कलर सॉल्यूशन 2 डिग्री, ब्लू कलर सॉल्यूशन 3 डिग्री कलरलेस। विक्टर मेयर टेस्ट की बात हो रही है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में ऐसे ऐसे होगा। अरे हो गया क्या इतना नोट? तो अभिलाषी एक बात बताओ मुझे, इसका कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता? एल्डिहाइड का तो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है ऑक्सीडेशन, कीटोन का नहीं होता। नहीं होता का क्या मतलब है? आसानी से नहीं होता। कोई बात नहीं, जो काम आसानी से नहीं होता अपन जान लगा देंगे उसके लिए, रिएक्शन करवा के छोड़ेंगे उसे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? देखो, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन नॉर्मल कंडीशन कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर बट एट हाई टेम्परेचर, इसे बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू नो KMnO4 एंड K2Cr27। ठीक है, वहां हीट होनी चाहिए, लेकिन हीट होनी चाहिए। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच C डबल बॉन्ड O पार्ट। ठीक है, C डबल बॉन्ड O पार्ट ऑफ कीटोन गोज विद दैट पार्ट ऑफ कार्बन चेन विद विच हैविंग लेस कार्बन एटम। कहने का मतलब, मेरी बात सुनो, यहां पर ये KMnO4H+ और हीट दे दिया। अब ये कीटोन है तो कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O पार्ट है ना, ये राइट साइड वाले कार्बन के साथ जाएगा कि लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ जाएगा? तो जिस साइड में कार्बन कम होंगे उसके साथ जाएगा। तो इस लेफ्ट साइड में तो एक ही कार्बन है और राइट साइड में जो कार्बन चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो वो लेफ्ट साइड वाले के साथ जाएगा। तो इसको यहां से ब्रेक कर दो और बस इधर 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर 3 कार्बन बच गए तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। जैसे यहां पर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये अब मेरे पास सेम रिएजेंट दे दे ऊपर, तो यहां पर एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो ये किसकी तरफ जाएगा? 1 कार्बन की ओर। तो यहां से ब्रेक करो इसे, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो दोनों तरफ 2 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ? 2CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? हाई टेम्परेचर पर ऐसा होगा। इस रूल को बोला जाता है पॉपअप रूल। चलो आप ये नोट कर लो।
हो गया इतना नोट? क्या हर्ष क्या कह रहा है? अब मुझसे पूछो सर, अब मैं रेडी हूं। चलो अब देखो, सुनो, अपन ने क्या पढ़ा अभी? ये अल्कोहल का लास्ट पार्ट था। अल्कोहल की ये कुछ रिएक्शन में वहां बता चुका हूं, ठीक है? आपको याद हो तो ये अल्कोहल है और ये एसिड है, तो अल्कोहल और एसिड से एस्टर बनता है, थोड़ा सा याद हो तो, बस वही रिएक्शन है ये, ठीक है? और यहां पर तो ये अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है यहां पर, ऐसे यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से ये पूरा बाहर निकल जाएगा। ये अपन एल्काइल हैलाइड में देख चुके हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल में अपन FeCl3 की हेल्प से दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला एराइल हैलाइड, अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये दोनों पढ़ चुके हैं चैप्टर। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो कल परसों ही पढ़ा होगा अपन ने, ठीक है? नेक्स्ट लिखो थर्ड मेथड। अगर अपन बेंजीन की रिएक्शन HCl से कराएं और इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस। हालांकि ये अपने लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर? लेकिन फिनॉल तो बना ही नहीं। अरे फिनॉल नहीं बना, अब यहां से क्या कराओगे? इसके बाद में यहां पर डाउस प्रोसेस करा दोगे। राशिंग प्रोसेस के नीचे लिख सकते हो नॉट इंपॉर्टेंट। चले, ये बेंजीन है, बेंजीन से भी अपन ने ये बनाया था, बेंजीन से भी फिनॉल बनाया था। अगर बेंजीन की रिएक्शन V2O5 300 डिग्री सेल्सियस पे कराओ, अरे V2O5 के साथ में बेंजीन ने अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन शो की थी। 300 डिग्री पर तो यहां बनता है फिनॉल, और 450 पर बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है? ये बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस में से है। यहां बनेगा फिनॉल। चलो थोड़ा सोच के बताओ, मैं यहां से फिनॉल कैसे बनाऊं? हाँ भाई रुद्राक्षी, बताएं यहां से फिनॉल कैसे बनाएं? सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा लो, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये है डीकार्बोक्सिलेशन। कहीं तो पढ़ाई होगा ये अपन ने। हाँ सर, पीरियोडिक टेबल में। यहां से ये इस पे अटैक करेगा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो जल्दी ही यहां से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, वहां से H+ बाहर निकल जाएगा, ONA बनेगा, ONA, और फिर H+ आपके पास है ही वहां पर सेकंड
रिएजेंट के फॉर्म में, तो यहाँ क्या बन जाएगा OH। याद रखना SO3H बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा। हाँ भाई रजनीश बताओ, यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट। जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX, सिंपल है। यह आ जाएगा MgBr। मैग्नीशियम अल्कली अर्थ मेटल है तो उस पर प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। हम ठीक है, इसके बाद में क्या करा लें, इसका ऑक्सीडेशन करा लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये OMgBr हो जाएगा। OMgBr, मैग्नीशियम पे प्लस और माइनस। अब तो किसी भी एसिडिक एसिड से इसकी रिएक्शन करा दो, ये HOH, यहां बन जाएगा फिनॉल। हो गया इतना नोट। अब देखो, फिनोल का फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड जो है ना, जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन है बेंजीन, इस पे कार्बन हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3, इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसे ही क्यूमीन बोलते हैं। और क्यूमीन, जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे, जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां परऑक्साइड बनेगा, CH3 CH3 OOH, ये बनेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। और अब यहां जब फर्दर इसे हीट करते हैं हल्का सा, तब यहां से ये बाहर निकल जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन, C डबल बॉन्ड OCH3, और ये OH ग्रुप इस पर आके अटैच हो जाता है, ये फिनॉल। तो ये क्या है मेरा, ये बाई प्रोडक्ट है। अरे कीटोन थोड़ी बनाना था अपन को तो अल्कोहल बनाना था। तो ये है बेस्ट मेथड, मतलब ये कॉमर्शियली यूज आता है ये वाला मेथड फिनॉल बनाने में, नोट कर लो भाई।
ये 2-3 बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया बेटा नोट? अरे हो गया क्या? चलो, ये था इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ज्यादातर रिएक्शंस अपन ने पढ़ रखी है, केवल एक आधी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? एक तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, अल्कोहल क्या, ये पॉपअप रूल पढ़ा, हाई टेम्परेचर पर कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा, विक्टर मेयर टेस्ट या आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं उसे। रिएजेंट अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर अल्कोहल कीटोन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, पीसीसी या पीडीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कॉपर 300 डिग्री के साथ में अपन ने रिएक्शन पढ़ी, कॉपर 300 के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन पढ़ी। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला एसिड बेस रिएक्शन, नोट करो। हर्षिता, आप मुझे ये बताओ कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है? फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है ना, क्योंकि दोनों से H प्लस हटने के बाद नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे आएगा, लेकिन फिनोल में जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कहां जाती है? स्ट्रॉन्ग बेस की ओर, स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस की ओर। सेकेंड लिखो, शॉर्टन बोमान रिएक्शन। शॉर्टन बोमान रिएक्शन, ये केवल नाम ही अजीब है, बाकी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले, रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जैसे शिक्षा, आप मुझे बताओ इस ये रिएक्शन क्या कैसे होगी, क्या होगा इसमें? पहले तो ये बताइए ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव।
कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन, एलिमिनेशन। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के पास वो होता है लिविंग ग्रुप। तो ये क्या है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहां कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, हैलोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैं नहीं पढ़ाऊं तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अपन कर चुके हैं इस तरह की रिएक्शन। आई क्या बात समझ में आपको? ठीक है, बस खत्म करो इसे यहां तक नोट करके। ये आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। नाम अलग है, बाकी रिएक्शन में कुछ नहीं है। फिनोल की जगह एनिलीन होता तो भी यही रिएक्शन होती, क्योंकि एनिलीन में भी तो नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। समझ के पढ़ो भाई। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। ओके।